उन लोगों के चले जाने के बाद सारा बेड से उठी। उसने अपने कपड़े पहने और अपनी चीजें समेट कर वहां से जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसी वक्त बेड पर सोया हुआ आदमी उठ गया। सारा की ओर पलटते हुए उसने अपने एक हाथ से अपने सर को सपोर्ट दिया। वो काफी क्यूट लग रहा था। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो सारा से पूछने लगा, तो क्या तुम ऐसे ही चली जाओगी? इतने हैंडसम चेहरे की ओर देखते हुए सारा का मुंह खुला का खुला रह गया। उस आदमी के चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक थी, जैसे किसी ने बर्फीले पहाड़ पर चांद की रोशनी फैलाती हो। सबसे स्पेशल चीज उसकी गहरी और चमकती आंखें थीं। उसकी आंखों में कोई भी आसानी से खो सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में पूरी दुनिया समाई हुई हो। उसकी आंखें उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी को और खूबसूरत बना रही थीं। सारा कुछ देर बाद अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे याद आया कि उसने आखिरी बार कल रात को अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन लगाया था। उसने अपनी फ्रेंड से कहा था कि वो किसी छोटे मोटे एक्टर को भेज दे ताकि वो अपने साथ होने वाले गलत काम को रोक सके। हालांकि उसे लगा नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इतने हैंडसम लड़के को भेज देगी। शायद सारा की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। वो इतने खूबसूरत इंसान के साथ रात गुजारने के लिए खुद को खुशकिस्मत मान रही थी। उस इंसान की ओर देखते हुए उसे थोड़ी शर्म आने लगी और उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और बेड स्टैंड पर रख दिए। ये रहे 500 तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम ये पैसे डिजर्व करते हो। तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 3-4 सालों में बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे। रेहान अपने सामने खड़ी सुंदर लड़की को देखते हुए थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगा। एक्टिंग? पैसे? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उसे वो कोई एक्टर समझ रही थी जो उसे बचाने के लिए आ गया था, या उसे वो कोई हैवान समझ रही थी? तो क्या उसका इतना हैंडसम चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था जब से वो मुंबई लौटा था? क्या सारा ने सच में नहीं पहचाना था कि आखिर वो कौन था? ओके, बहुत लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। गुड बाय। सारा ने सच में उसे नहीं पहचाना था। उस आदमी को उसकी पेमेंट देने के बाद सारा ने दरवाजे को खोला और वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वो आदमी जल्दी से उठा और उसने सारा का रास्ता रोक लिया। अगले ही पल उसके सामने वो आदमी खड़ा हुआ था। उसकी मधुर आवाज कानों में किसी गीत की तरह घुल रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा फायदा उठाया, तो क्या इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो? उसने कभी इसके पहले इतनी इंटरेस्टिंग लड़की नहीं देखी थी। यूं तो मामूली लड़कियां लड़कों को अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं और चाहती हैं कि वो उनका ख्याल रखें, लेकिन रेहान इतना भी बुरा नहीं दिखता था। अब उसे थ्योरी कहिए या प्रैक्टिकल, सारा पहली लड़की थी जिसके साथ रेहान ने अपनी रात गुजारी थी। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। रेहान काफी अट्रैक्टिव था। उसकी मौजूदगी सारा को काफी नर्वस कर रही थी। सारा पैनिक होकर पीछे की ओर मुड़ी और सावधान होते हुए कहने लगी, हे, अब हम क्लियर हो चुके हैं। व्हाट डू यू वांट? मैं तुम्हें बता रही हूं, अब अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रेहान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। जब वो मुस्कुरा रहा था, उसके गालों पर उसके डिंपल काफी सुंदर लग रहे थे। सारा उसकी मुस्कुराहट में खो गई थी। इतनी अट्रैक्टिव थी उसकी स्माइल। वो इतना हैंडसम था और उसके डिंपल भी काफी चार्मिंग थे। उसे देखकर तो कोई भी लड़की उसकी फैन हो जाती। रेहान ने सारा की वार्निंग को इग्नोर करते हुए अचानक से उसके हाथ को पकड़ लिया। सारा को लगा कि रेहान उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन हुआ ये कि रेहान ने सारा के हाथों पर पेन से उसका नंबर लिख दिया। रेहान उसकी ओर घूरते हुए मजाक भरे अंदाज में कहने लगा, ये मेरा प्राइवेट नंबर है। अगली बार अगर तुम्हें किसिंग सीन या कोई एक्टिंग करवानी हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल करना, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। वो खुद को पागल समझ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो अभी मिल रहा है और जिसके साथ उसने सिर्फ एक रात गुजारी है, उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन वो आखिर करता भी क्या? वो पहली लड़की थी जिसने उसकी दुनिया में कदम रखा था। सारा खामोश थी, पर सिर्फ तब तक जब तक वो उसका फायदा नहीं उठा रहा था। सारा अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे कहने लगी, ओके, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पक्का कॉल करूंगी। यहां तक कि मैं तुम्हें और भी एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ओके, बाय, सी यू। वो उससे आगे मिलने की उम्मीद कर रहा था। तो क्या उनकी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है?
और क्या उनका दोबारा मिलना आज जितना ही हसीन होता